इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेड क्या होता है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है। आज जो है हमारे बिजनेस के टाइप का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कंपनी। कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है। कंपनी का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन हम कंपनी को कंपनी क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए यहां पर कंपनी दो वर्ड से मिलकर बना है, कम और पनी। मतलब कंपनी का जो वर्ड है मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है आपका कम और दूसरा पार्ट है पनी। कम का मीनिंग क्या होता है? देखिए आप, कम का मीनिंग होता है टुगेदर। कम का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर। एंड पनी का मतलब होता है ईटिंग फूड। ईटिंग फूड। अब देखो यहां पर ये वर्ड का मतलब कैसे क्यों आया, कम का मीनिंग टुगेदर कैसे आया और पनी का मतलब ईटिंग फूड कैसे आया। देखो यहां पर कंपनी जो है लैटिन वर्ड से मिलके बना है। ओके, तो लैटिन वर्ड में कंपनी कैसे बना वो देखिए आप। पहले क्या होता था, हम लोग इंडिया के जो लोग होते थे वो दूसरी कंट्री में जाते थे, किस लिए? बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस कैसे करते थे? जैसे कि इंडिया के अंदर कॉटन, रुई जो है वो खुद उसको प्रोड्यूस करते थे, मतलब खुद उगाते थे कपास, कॉटन को, और उसको उगाने के बाद वो दूसरी कंट्री में 4 से 5 महीने जाते और वहां पर अपना जो कॉटन प्रोड्यूस किया है उसे सेल आउट करते। अब दूसरी कंट्री के अंदर 4 से 5 महीने वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन को सेल कर रहे हैं, अपनी दुकान लगा रहे हैं, तो वहां के जो लोग होते हैं वो कॉटन को परचेज भी करते हैं। दुकान तो दिन के समय खुली रहती है, रात के समय सभी बिजनेसमैन जो सौदागर, उस टाइम एक वर्ड था सौदागर, बिजनेसमैन को हम बोलते थे सौदागर, मतलब सौदा करने वाला व्यक्ति। तो जो सौदागर हुआ करता था, बिजनेसमैन हुआ करता था, वो सभी अपने एक साथ मिलकर के, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक बिजनेसमैन जाएगा, सभी की सभी पूरी कम्युनिटी जो है वो रात को बैठ करके खाना खाते थे। तो उसी टाइम वहां के जो लोग थे, फॉरेन कंट्री के जो लोग थे, वो बोलते थे देखो कंपनी बैठी है। कंपनी बैठी का मतलब क्या है? वो दोनों साथ मिलकर के, मतलब सभी बिजनेसमैन साथ मिलकर के खाना खा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बिजनेस का एक फॉर्म है उसे पढ़ते हैं जिसका नाम है कंपनी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, हम लोग अपना यहाँ से सारा सामान 6 महीने के लिए लेके नहीं जाते हैं। आज हम लोग क्या काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने माल को, अपने गुड्स को हम लोग भेज देते हैं, अपनी सर्विस को हम लोग भेज देते हैं। कहां पर भेज देते हैं? फॉरेन कंट्रीज में। हम लोग खुद नहीं जाते हैं, ठीक है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम हम लोग करते हैं, वहां की कंट्री का माल भी हम लोग परचेज कर सकते हैं और अपनी कंट्री का जो गुड्स या सर्विस है वो हम दूसरी कंट्री में सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था एक्ट के बारे में, ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोग, मैंने आपको बताया था एक्ट के बारे में, तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया भी था, हिंट भी दिया था कि धारा 356 के अनुसार आपको फांसी की सजा दी जाती है। ये जो सेक्शन है ये क्रिमिनल एक्ट का है, ठीक है। ऐसे ही हमारे कंपनी का एक एक्ट होता है, जैसे कि आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। ऐसे ही हमारे कंपनी का एक एक्ट होता है, वो एक्ट है 2013। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट जो है कंपनी एक्ट है। इससे प्रीवियस जो हमारा कंपनी एक्ट था वो था 1956।
इससे प्रीवियस भी हमारा एक कंपनी एक्ट था जिसका नाम था 1862। इससे प्रीवियस हमारे इंडिया के अंदर कोई कंपनी एक्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उससे प्रीवियस में हमारे इंडिया के अंदर कंपनी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंपनी हमारे इंडिया के अंदर जो आई वो 1862 से पहले आई थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोगों ने सुना भी होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? यदि ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती तो हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो कभी भी गुलाम नहीं बनता। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही हमारा कंट्री गुलाम बना है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही 1862 का एक्ट बना। 1862 के एक्ट के अंदर थोड़ा सा हमने चेंजेस किया तो 1956 एक्ट बन गया, और 1956 एक्ट के अंदर हमने चेंजेस किया तो 2013 का एक्ट है जो वो क्रिएट हो गया। अब इसमें भी कुछ चेंजेस की बातें चल रही हैं, देखते हैं लेटेस्ट हमारा कंपनी का एक्ट फिर कौन सा आएगा। ये चेंजेस होते रहते हैं हमेशा। चलिए, ये था आपके कंपनी का इंट्रोडक्शन, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या इंट्रोडक्शन है? कंपनी एक लैटिन वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका कम, सेकंड है आपका पनी। कम का मीनिंग टुगेदर, पनी का मतलब ईटिंग फूड, साथ बैठ करके खाना खाने वाली एक स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि कंपनी का नाम कंपनी कैसे आया। अब मैं आपसे बात करता हूं कंपनी के एक्ट के बारे में। कंपनी का एक्ट है 2013 जो कि लेटेस्ट है, हम लोग पढ़ेंगे भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं 2013 से पहले, मतलब 2013 से पहले आपका कौन सा एक्ट था? तो वो था आपका 1956। इससे प्रीवियस कौन सा एक्ट था? वो था आपका 1862, और इससे प्रीवियस कोई एक्ट नहीं था। हमारा डायरेक्ट क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी बना हुआ था। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी में चेंजेस करने के लिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रो अप करने के लिए हमारा जो एक्ट बना सबसे पहले 1862 के अंदर बना था, कंपनीज एक्ट। इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए जो कि 1956 में आ गए, और फिर कुछ चेंजेस हुए तो 2013 जो कि लेटेस्ट हमारा कंपनी एक्ट है। अब मैं आगे बात करता हूं कंपनी के डेफिनेशन के बारे में। देखिए यहां पर कंपनी की डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या होती है? रजिस्टर्ड बिजनेस। ये ध्यान रखना आप लोग, रजिस्टर्ड बिजनेस, ये एक रजिस्टर्ड बिजनेस होता है। दूसरी बड़ी बात, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरी बड़ी बात, इसकी पर्सनल मोहर होती है, पर्सनल सील, मोहर को हम बोलते हैं सील। और सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगता है। इसको समझेंगे अब हम लोग पूरा, ठीक है, कि क्या कहना चाहता है ये। देखिए आप लोग मेरी बात समझना है यहां पर सभी। सबसे बड़ी बात कंपनी की डेफिनेशन में आता है रजिस्टर्ड बिजनेस, कि हम लोग एक बिजनेस को रजिस्टर्ड करेंगे। सर रजिस्टर्ड कहां करेंगे? रजिस्टर्ड हम करेंगे कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट क्या चल रहा है इस समय? लेटेस्ट क्या है? 2013। ओके, आगे समझना मेरी बात। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो पर्सन नहीं होता लेकिन पर्सन की तरीके से वर्क करता है। दोबारा समझना मेरी बात। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो पर्सन नहीं होता, एक ऐसा आदमी जो आदमी नहीं होता लेकिन आदमी के जैसा काम करता है। कोई ऐसा पर्सन जो पर्सन नहीं होता लेकिन पर्सन के जैसा काम करता है, जैसे कि रोबोट। ठीक है, क्या रोबोट आदमी होता है? नहीं होता ना, लेकिन आदमी के जैसा काम तो करता है ना। जो भी आप लोग काम कराना चाहे वो सब काम करता है ना रोबोट। जो एक आदमी कर सकता है वो एक रोबोट भी कर सकता है ना, इसलिए रोबोट को हम क्या बोलते हैं? एक आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे ही जो कंपनी होती है वो भी हमारा एज अ आर्टिफिशियल पर्सन वर्क करती है। ठीक है,
सर कैसे करती है वो बताइए। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं, मुझे जाना है, मुझे कहां पर जाना है, मुझे कोई सामान लेकर के आना है, दुकान पर जाना है। तो मैं दुकान पर जा रहा हूं सामान लेने के लिए। मैंने बोला भाई 500 रुपए का ये सामान देना। उसने 500 का मुझे सामान दे दिया और पूछता है कि सर बिल किस नाम से बनाऊं। तो मैं क्या बोलता हूं, बिल मेरे नाम से बनाओ, क्योंकि सामान कौन परचेज कर रहा है, मैं परचेज कर रहा हूं। क्यों, मैं ही इसे यूज करूंगा। ठीक है, तो बिल भी मेरे नाम का बना, सामान भी मैंने परचेज किया और यूज भी किसने किया, मैंने ही किया ना। तो यहां पर एक नॉर्मल मैंने आप एग्जांपल लिया है, ये मेरे नाम से हुआ। अब ऐसे ही मेरी बात सुनना, मुझे अपना खुद का एक बिजनेस, एक कंपनी खोलना है, यहां पर कंपनी अपनी चलानी है। अब मुझे अपनी कंपनी चलानी है तो मैं क्या काम करूंगा, एक दुकान के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि सर मुझे ये फर्नीचर चाहिए, ये लीजिए आपके 5000 रुपीज फर्नीचर के। यूज कहां पर आएंगे, कंपनी में आएंगे ना। यूज कहां पर आएंगे, कंपनी में आएंगे। बेनिफिट कौन उठाएगा, कंपनी उठाएगी। अब बिल किस नाम से बनेगा, मेरे नाम से बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। किसके नाम से बनेगा, कंपनी के नाम से बनेगा। इसीलिए कंपनी यहां पर क्या काम कर रही है, एज अ पर्सन काम कर रही है, एज अ पर्सन काम कर रही है। इसीलिए क्या बोला गया कि हमारी कंपनी किस तरीके से काम करती है, एज अ आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट समझना, पर्सनल सील। हर एक कंपनी की एक पर्सनल सील होती है। पर्सनल सील का मतलब हम बोलते हैं मोहर, एक सार्वमुद्रा मुद्रा होती है। आप लोगों को पता होगा स्कूल में जब कभी भी आप लोग मार्कशीट लेते हैं या फिर फीस डिपॉजिट कराते हैं तो उस पे स्कूल का स्टैंप लगा होता है, जिससे क्या प्रूव होता है कि ये इस स्कूल का सिग्नेचर है। ऐसे ही कंपनी का सिग्नेचर किस तरीके से इंडिकेट होता है, पर्सनल सील की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझना मेरी बात, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। दोबारा सुनना, बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब अब एक एग्जांपल समझना आप लोग। मैंने जियो का रिचार्ज कराया, 600 रुपए का मैंने पेमेंट किया जियो के रिचार्ज में, और किसी भी तरीके से वो रिचार्ज है जो अनसक्सेसफुल हो गया। अनसक्सेसफुल मतलब मेरे यहां से पेमेंट तो चला गया बट क्या हुआ, रिचार्ज नहीं हुआ। मेरे यहां से क्या हुआ, पेमेंट तो चला गया बट रिचार्ज नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में मैं केस करूंगा किस पर, मुकेश अंबानी पर या फिर जियो कंपनी पर। मुकेश अंबानी पर केस करूंगा क्या, मैं नहीं करूंगा ना। किस पर करूंगा, जियो कंपनी पर। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है। ये क्या कहा जाता है इसमें ये कहा जाता है कि आपके बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, यदि कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस से होती है तो आप बिजनेस से ही कांटेक्ट करेंगे, ना कि उसके ओनर से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बताया आप लोगों को, मैंने आपको बताया रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए कंपनी में। दूसरी बड़ी बात, आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए, पर्सनल सील होनी चाहिए और सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये चार चीजें जिसमें होगी उसे हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। ठीक है, आया कंपनी का मीनिंग समझ में। कंपनी का मीनिंग क्या होता है, एक रजिस्टर्ड बिजनेस, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल सील एंड सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। यदि आपको ये वर्ड समझ में नहीं आया, मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बता सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। और यदि समझ में आ गया है तो भी आप लोग क्या करेंगे, मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि सर मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।